हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ रिवीजन क्लास प्रश्न 11 से। कल की क्लास में मैं प्रश्न संख्या 10 तक की बात किया था, तो आइए आज की क्लास में प्रश्न 11 को देखते हैं। आइए आपके प्रश्न संख्या 11 कर रहा है। आइए आपके प्रश्न संख्या 11 कर रहा है 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 1/3। कहता है इतना इक्वल टू व्हाट। देखिए ये भी आपका क्या है, सिंप्लेक्शन का प्रश्न दिया गया है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया रहे तो सबसे पहले इसको नीचे का बटे क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। देखिए नीचे के बटे में क्या लिखा हुआ 1 प्लस 1/3, नीचे से हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर। तो देखिए 1 प्लस 1/3 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा 4/3। 4/3 में देखिए आपका 3 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा 6, 6/4। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 प्लस 6/4। 6/4 में देखिए 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, तो हो गया फिर 10/4। 10 यहाँ तक कितना आ गया 10/4। अब 10/4 को क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर कितना हो गया 2 और 1 और 2 हो गया 3, और नीचे कितना था यहाँ तक जोड़े कितना आ गया 10/4। तो देखिए ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर स्टेप में जब जाएगा क्या होगा इसी तरह से गुना हो जाएगा। तो नीचे कितना कर बचेगा 10। इसको काट दीजिए 2 से, 2 बार में ये हो गया 5 बार में, कितना हो गया 3 दूना 6/5। इसका आंसर कितना हो गया आपका 6/5। तो आइए आप इस प्रश्न को समझ गए, चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 12 की ओर। ये प्रश्न संख्या आपका 12 कर रहा है गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई क्या है। देखिए क्या निकालना है इसमें, हम लोग अंगूठी की मोटाई निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं कि अंगूठी किस प्रकार की होती है, तो अंगूठी आपका इस प्रकार का होता है। एक अंगूठी है, ये क्या आपको हो गया गोल आकार का अंगूठी हो गया, ये उसकी हो गया बाहर अंदर की त्रिज्या, और ये हो गया आपकी बाहर की त्रिज्या। कहता है अंगूठी की मोटाई क्या है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका लंबाई जो होगा ये क्या होगा अंगूठी का मोटाई होगा। तो इसकी मोटाई निकालने हम लोग क्या करेंगे, जबकि इसमें इस अंगूठी के आंतरिक परिधि दिया हुआ और इसका बाहर की परिधि दिया हुआ है। तो यदि हम बाहर की परिधि में क्या करते हैं, हम लोग आंतरिक परिधि को घटा देते हैं, क्या निकल जाएगा आपका सिर्फ इतना का परिधि निकल सकता है नहीं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बाहर की टोटल त्रिज्या निकालते हैं, फिर अंदर की त्रिज्या निकालते हैं। और दोनों बाहर की त्रिज्या और अंदर त्रिज्या को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो आपको इतना लंबा निकल जाएगा। इतना लंबा क्या होगा उसका नहीं, ये आपका जो अंगूठी की मोटाई होगा। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक प्रकार से क्या है वलय भी है। तो क्या करते हैं सबसे पहले बाहर की परिधि में हम लोग आंतरिक परिधि को घटा देते हैं। तो देखिए बाहर की परिधि में क्या होता है आपको, ये होता है कैपिटल आर होता है और ये होता है आपको स्मॉल आर। तो बाहर की परिधि क्या हो गया आपको 2 पाई कैपिटल आर हो गया, क्योंकि विड्थ का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो लोग बाहर की परिधि पे निकाले थे 2 पाई आर, और अंदर की परिधि क्या हो गया, ये भी हो गया 2 पाई आर, खाली इसमें हो गया कैसे आपका स्मॉल आर। तो देखिए ये हो गया बाहर की परिधि, ये हो गया अंदर की परिधि, दोनों परिधि का मान दिया है। बाहर की परिधि का मान कितना दिया आपको 44, और अंदर का परिधि का मान कितना दिया है 22। तो देखिए इधर हो गया 2 पाई आर, इधर हो गया 2 पाई, हो गया बाहर की परिधि, हो गया आंतरिक परिधि, दोनों क्या किया घटा दिए। तो यहाँ देखिए घटाने के बाद क्या आएगा, इसमें हम ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए 2 पाई ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बनेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इधर घट के कितना क्या आ गया आपका 44 में से आपका 22 घटाइएगा, 44 में से 22 घटाइएगा कितना आपको आएगा 22 आएगा। देखिए 2 से ये आपको, या इसको भेज दीजिए बराबर के उधर, यहाँ क्या बच गया आपको आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इजकल टू, ये 22 हो गया। ये भी आया था यहाँ क्या हो गया 2 पाई, तो पाई का मान कितना क्या होता है 22/7, यहाँ 2 इंटू हो जाएगा 22/7, 7 को भेजते ऊपर जाएगा क्या होगा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 22 से 22 कट गया आपका, यहाँ क्या हो गया 7/2। 7/2 क्या आ गया आपको, इसको दशमलव में काट लिया कितना आपका जाएगा नहीं, यह आ गया 3.5। 7/2 का मान कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। कैसे में दिया आपका सेंटीमीटर में दिया, तो हो गया आपका सेंटीमीटर। 3.5 क्या आ गया इसका अंगूठी की मोटाई,
क्योंकि बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर है, अंदर की त्रिज्या क्या स्मॉल आर है। टोटल कैपिटल आर में स्मॉल आर को घटा देते तो क्या निकल जाएगा, केवल सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगा। तो इस यहाँ से लंबाई क्या हो गया, अंगूठी की मोटाई। तो ये देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान कितना गया 3.5। तो 3.5 ये क्या हो गया आपका नहीं अंगूठी की मोटाई। तो आपका आंसर कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 13 की ओर। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 की ओर देखते हैं। देखिए आपको प्रश्न संख्या 13 कर रहा है, एक लड़की जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर बैठे हुए पक्षी को देख रही है। प्रारंभ स्थिति में लड़की की आंख से पक्षी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कुछ समय बाद वह लड़की उसी पक्षी की ओर 50 मीटर चलकर जाती है और पक्षी उसके दूर उड़ जाती है। इस बिंदु पर उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो पक्षी द्वारा तय की दूरी कितनी है। देखिए आपके एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है। जो प्रश्न हम इस वीडियो में बता रहे हैं, आपका रिवीजन क्लास में बता रहे हैं, तो आपका ऐसा नहीं है कि हम लोग सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का भी रहता है, कुछ क्वेश्चन आपका ग्रुप डी से संबंधित है, कुछ टेक्नीशियन से भी है, कुछ लोको पायलट से भी क्वेश्चन आता है और कुछ आपका एसएससी सीजीएल से भी है, एलडीसी एमटीएस। ये सारे प्रश्न को हम लोग एब्जॉर्ब करके आपके बीच लाने का हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि आपका सभी प्रकार के एग्जाम का क्या हो आपका रिवीजन हो। तो ये प्रश्न का एसएससी सीजीएल का है, इसमें बताया गया है क्या दिया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक लड़की जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर बैठे हुए पक्षी को देख रहा थी। मान लीजिए क्या आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपका जमीन लगी, इसका फिगर इधर डालते हैं। ये क्या हो गया आपका नहीं जमीन हो गया। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो गया आपका 500 मीटर, और तो थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं। ये जमीन हो गया, ये मान लेते हैं क्या हाइट है, ये हाइट कितना है आपका 500 मीटर का हाइट है। एक लड़की जो है इस यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, इस चिड़िया बैठा हुआ है। इस चिड़िया क्या करता है, ये देख रही है किधर से, तो मान लिया यहाँ से देखता हुआ इधर से चिड़िया को इस ढंग से। तो ये क्या हो गया जमीन का सतह हो गया। मान लेते हैं कि ये जो है ये दीवार से जो है इतना दूरी पर क्या लड़की जो है इस चिड़िया को यहाँ बैठा हुआ चिड़िया 500 मीटर हाइट पर बैठी हुई चिड़िया क्या कर रहा है देख रहा है। हम क्या करते हैं इसको यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाता है मेरा समकोण त्रिभुज। तो ये जो है लड़की की जो आंख जो है यहाँ पे कितना उन्नयन कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अब ये लड़की क्या करती है, ये घसक के किधर आ जाता है, इधर चिड़िया की ओर आ जाता है। पहले ये लड़की यहाँ बैठा हुआ तब चलाता, मान लीजिए कहाँ पर यहाँ पर। अब जब यहाँ पर कितना इधर घसकता है, इधर पीछे की ओर आता है 50 मीटर। ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये 50 मीटर का इधर जब चलाता है तो चिड़िया भी क्या करता है अपना स्थान यहाँ से बदल कर वो उस मतलब उड़ के इधर चलाती है। मान लिया चिड़िया उड़ के कहाँ चलाया आपको यहाँ पर आ गया, तो इसको डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या करते हैं मिला लेते हैं। पहले चिड़िया भी यहाँ पर था, चिड़िया में क्या हुआ जब लड़की यहाँ से इस पॉइंट से इधर जब चलाया 50 मीटर इधर क्यों आया, तो चिड़िया भी यहाँ क्या हुआ यहाँ से उड़ के इधर चलाया नहीं। तो मान लीजिए चिड़िया उड़ के यहाँ पर चलाया, तो अब एक लड़की के यहाँ से मतलब इस चिड़िया को इस ढंग से देख रही थी। देखिए क्या करते हैं, देखते हैं हम इसको भी ऐसे डॉट डॉट से इसको मिला देते हैं। तो अब इसका हाइट देखिए फिर इस ढंग से हाइट बन जाएगा नहीं। तो देखिए इससे हो गया। तो इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बना है, इसका नाम लेते हैं पहले हम लोग ए बी सी डी ई और एफ। तो हमको क्या निकालना है, तो चिड़िया द्वारा तय की दूरी थी। चिड़िया देखिए पहले बैठा हुआ था, आपको यहाँ से फिर उड़ के क्या गया यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर दूरी तय किया ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ से चिड़िया जो है x मीटर दूरी को क्या हुआ तय किया हुआ, मतलब चिड़िया यहाँ से उड़ करके इधर x मीटर दूरी तय को मतलब x मीटर दूरी को क्या किया इधर आगे की ओर बढ़ा। तो इस x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग ए त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज ABC से चलते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या चाहिए आपका त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखते हैं 10 45। इस कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो लंब देखिए क्या 500 है, ये भी आपका क्या होगा आपको 500 ही होगा। तो लंब हो गया 500 बटे देखिए इसका आधार क्या हो गया आपका BC। ये कितना हो गया टोटल, लंब हो गया आपका AB, आधार हो गया इसका BC। तो BC का मान कुछ नहीं है, तो क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग BC मान लेते हैं। देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 गुना BC क्या रहेगा आपको BC रहेगा। तो इसलिए BC का मान कितना यहाँ पे आ गया 500 मीटर, यानी ये 500 होगा तो ये मतलब टोटल ये यहाँ से यहाँ तक कितना आपका है 500 मीटर का है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, DC लंबाई 50 है तो BD लंबाई कितना होगा नहीं,
तो 500 में घट जाएगा 50, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450 मीटर। तो BD की लंबाई हो गया 450 मीटर। और ये देखिए चिड़िया कितना मीटर रोड का यानी x मीटर, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना, जितना ही लंबाई होगा उतना ही लंबाई आपका ये होगा, तो ये भी कितना हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक x मीटर। तो देखिए टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, तो x प्लस 450। अब चलते हैं किसमें हम लोग, त्रिभुज EFB में, EFD में। यहाँ लिखते हैं फिर त्रिभुज EFD में। अब क्या यहाँ पे कौन बनता है, कौन कहता है इसका उन्नयन कोण जो है घट कर कितना जाता है, 30 डिग्री हो जाती है। पहले 45 डिग्री से उन्नयन कोण बना था, लेकिन अब यहाँ कितना बनता है, ये 30 डिग्री का। तो इस कोण का कितना मान है, 30, चलते हैं 10 30 से, क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए इस कोण के सामने लंब क्या होगा आपको, लंब हो जाएगा आपका FE। तो लंब FE, तो देखिए जितना AB है उतने ही क्या आपको होगा, FE होगा। तो FE भी कितना होगा आपको 500 हो जाएगा, बट्टे इसका आधार क्या हो गया, लंब बट्टे आधार। तो आधार हो गया आपका BD, ये DE लंब हो गया आपका DE। तो DE को क्या लिख सकते हैं, DE को हम लोग BE लिख सकते हैं प्लस BD लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका DE की टोटल लंबाई कितना हो गया, x प्लस 450। तो देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होती है, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। तो 1/√3 का मान कितना हो गया, 500 बटे x प्लस 450, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना 3√3 गुना 500, तो कितना हो गया यहाँ पे 500√3। तो 500√3 इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, x प्लस 450। तो देखिए √3 का मान दिया हुआ आपका कितना कहता है, √3 का मान इसमें लिखा हुआ 1.73। तो यहाँ देखिए 500 × 1.73 इक्वल टू 400, x प्लस 450, 450। देखिए दशमलव उड़ेगा, नीचे कितना आएगा 100, 2 जो कट गया नहीं, या कितना हो गया 5 गुना 173 गुना के लिए कितना आएगा 3 बच्चे। तो देखिए कोई x का मान निकालना है, तो चलिए प्लस मल्टीप्लाई करते 5 गुना इतना करेंगे 3 5 15 और 50 86। अब ये 865 450 किधर ले आइए, तो यहाँ क्या हो गया माइनस में, बराबर क्या हो गया आपका x। इसलिए x का मान कितना हो गया आपका, घटाने बाद कितना आएगा 415 मीटर। तो इस प्रकार से जो है पक्षी की ऊंचाई, ये पक्षी जो है वो कितना मीटर इधर आया होगा इसका होगा, तो पक्षी जो है कितना मीटर उड़ा था वो, तो पक्षी रहते हैं कि दूरी जो होगा आपको 415 मीटर होगा। मतलब पक्षी जो है यहाँ से उड़ करके इधर कितना मीटर आया होगा, नहीं 415 मीटर दूरी तय किया होगा। इसलिए पक्षी की जो है पक्षी रहते हैं दूरी कितना हो गया 415 मीटर। तो चलिए आप इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से सीख गए हैं, ये प्रश्न को आप सीख गए। चलते हैं आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 की ओर बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या पर 14 का रहा है कि 750 रुपया लागत मूल्य के एक मेज को 4% हानि पर बेचा गया, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक मेज को 450 रुपया क्या किया है, नहीं खरीदा गया है। तो सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी बराबर है 750 रुपया, और इस मेज को क्या करता है 4% हानि पर बेचता है। तो लॉस तो कितना दिया है, लॉस का मान दिया हुआ आपको 4%। तो 4% लॉस का वैल्यू कितना होता है, देखिए 4% का वैल्यू आपका होता है 1/25। 4% का वैल्यू 1/25, क्योंकि 4/100 कट कितना आया 1/25। तो 4% का वैल्यू 1/25 हो गया। तो 4% क्या लॉस है, तो जब लॉस रहता है जिसमें क्या करते हैं आंसर को घटाते हैं। तो देखिए एक में घटेगा 24, एक में घटेगा 25, तो कितना आएगा नहीं 24, 24 बटे हो गया 25, क्योंकि 4% का वैल्यू हो गया 1/25 हो गया। अब क्या करेंगे इसको आंसर को, यहाँ लॉस दिया हुआ है यहाँ क्या करें आंसर को घटाएंगे। तो 25 में घटेगा एक कितना गया 24/25। तो आपको क्या निकालना है, हमको निकालना था इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं SP। जब SP निकालना हो तो क्या करेंगे, इस हॉल वैल्यू का सीधा गुणा किसमें करेंगे हम लोग, CP में करेंगे। तो जो मान इधर से आता है इसको क्या बोला जाता है हॉल वैल्यू। तो इसका सीधा गुना किसमें कर देंगे हम लोग CP में, क्या निकल जाएगा आपका SP। देखिए इसे कट गया कितना बार में 30 बार में। तो 30 गुना 24 करेंगे कितना आएगा 720। तो आपका इसमें CP कितना आ गया 700, ये आपका SP आ गया 720 रुपया। यानी एक वस्तु जो है मतलब जो है मेज को 750 रुपया में लागत पर खरीदा, उसको 4% हानि पर बेच रहा है, तो कितना रुपया में बेचेगा उसको 720 रुपया में बेचेगा। तो चलिए आप ये सारे हिसाब को आसानी से सीख गए।
और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी जरूर दबाएं। इस कारण जो वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें और आराम से देखें और पूरे ढंग से सीखें। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।